हाँ जी, नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है। एलडीसी का पेपर भी नज़दीक है, 3-4 महीने बाकी है। तो इस समय आप कौन सी गलती कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं, वो नहीं करनी चाहिए। वो गलती 2018 में मैं कर चुका हूँ, मैंने भुगत लिया है। उम्मीद करता हूँ आप गलती नहीं करेंगे, ना मैं दोहराने दूंगा आपको, ठीक है? तो ये गलती क्या है कि जैसे आप एलडीसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो एलडीसी में 2 पेपर होते हैं, ठीक है? अब 2 पेपर होते हैं, तो पहला पेपर होता है जिसमें एक तो आती है जीके। जीके आती है 50 क्वेश्चन, ठीक है? एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। सेकंड पार्ट आता है गणित का, वही 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 50 नंबर। तीसरा है विज्ञान, वही 50 क्वेश्चन, 50 नंबर, ठीक है? अब गांव से आया हुआ विद्यार्थी या किसी भी संस्था से जुड़कर तैयारी कर रहा हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो उसमें हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं और आप कर रहे हैं, तो वो गलती ये होती है कि हम तैयारी में जैसे ही घुसते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले क्या आता है? जीके। कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जब तक जीके नहीं पढ़ाया जाएगा अपने को, तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम तैयारी कर रहे हैं। तो जीके में क्या पढ़ते हैं आप? 1 घंटा पढ़ लिया आपने ज्योग्राफी, 1 घंटा पढ़ लिया आपने हिस्ट्री, 1 घंटा पढ़ ली कल्चर, हो गई 3 घंटे खत्म। ठीक, अब आप तैयारी किसकी कर रहे हैं? एलडीसी। अब आपने 3 घंटे सिर्फ कितने क्वेश्चनों को पढ़ा है? 50 क्वेश्चन। अभी भी आप ध्यान दीजिए कि आपने करंट वाला पार्ट छोड़ा है 3 घंटे में भी। अब आप 1 घंटा पढ़ेंगे गणित, अगर संस्था में पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे पढ़ेंगे आप विज्ञान, जो दोनों ही 50-50 नंबर की है, 50-50 क्वेश्चन की। 3 घंटे आपने कितने को पढ़ा है? लगभग 35 क्वेश्चनों को। 1 घंटा 50 क्वेश्चन और 1 घंटा 50 क्वेश्चन, औसत निकालें तो आप क्या कर रहे हो कि जीके में 15 नंबर के लिए 1 घंटा पढ़ रहे हो और गणित में 50 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा पढ़ रहे हो। अब बताओ सिलेक्शन कहाँ से होगा? सही नहीं है। 50 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा और 15 क्वेश्चन के लिए भी 1 घंटा, चलो फिर भी ठीक है। अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हो और ये मैटर पढ़ रहे हो, तो पहला पेपर ऐसे पढ़ रहे हो जैसे मैंने पढ़ा है, और अधिकांश विद्यार्थी 90% यही पढ़ रहे हैं, और ऐसे पढ़ने से ही विद्यार्थी फेल हो रहा है। दूसरा पेपर आता है अपना, पेपर के पार्ट होता है, दूसरा पेपर होता है, दूसरा पेपर है, तो उसमें 75 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 75 क्वेश्चन। एक और इसी के साथ में आती है इंग्लिश, वही 75 क्वेश्चन, 75 नंबर। अब इसमें भी क्या करता हो, जैसे हिंदी की दुनिया में पहुंचता है, चारों ओर हिंदी हिंदी, लोकोक्ति मुहावरे विलोम शब्द घूमते रहते हैं, और नीचे इंग्लिश के हाथ लगाने का नाम नहीं है, फिर भी फेल, फिर भी मेरिट से बाहर। समझ में आ रही बात? तो अगर आप भी ये गलती दोहरा रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं, तो आप चयन का दूर दूर तक सोच नहीं सकेंगे। ये मेरा तो मानना है कि आप पास भी नहीं हो पाओगे, तो आप ये गलती नहीं करें। अगर आप किसी संस्था में जुड़कर या कोचिंग में या लाइब्रेरी में बैठकर तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये गलती कर ही रहे हैं, और इसी गलती के कारण मैं 2018 एलडीसी भर्ती परीक्षा में असफल हो चुका हूँ। ऐसा नहीं है असफल हूँ, वर्तमान में राजकीय सेवा में कार्यरत भी हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि आप ऐसी गलती ना करें और निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करें। तो आपको क्या करना है, कहीं से भी जीके पढ़ें तो आप इतना सा मैटर पढ़ें कि उसको रिवीजन कर लें। ज्योग्राफी में हल्की, या आपको ज़्यादा मोटी किताब नहीं लेनी है, हल्की पतली लेनी है, जिसका आप बार बार रिवीजन कर सकें, ठीक है? ज्योग्राफी के बाद में हिस्ट्री। हिस्ट्री तो मैं मानूँ कि ना के बराबर आती है। अगर आप कोई राजस्थान 10वीं में राजस्थान अध्ययन किताब आती है, अगर वो भी पढ़ते हैं तो ठीक है। रही बात कला संस्कृति की, कला संस्कृति अगर आप एक टीचर है विषय खांडल, उनसे पढ़ते हैं तो उसके अलावा कुछ है ही नहीं दुनिया में, ये मान करके आप तैयारी करें। अब आती है गणित की बारी। तो गणित में आप क्या करेंगे, सॉरी थोड़ी सी क्या जुकाम भी लग गई यार। तो गणित गणित में मैंने भी पढ़ा है, बढ़िया टीचर है, कृष्णा सर नाम है, वर्तमान में स्प्रिंग बोर्ड में भी सेवाएं दे रहे हैं। उनका अपना पर्सनल ऐप भी है, उससे जुड़कर आप वहाँ से तो नहीं जुड़ पाएंगे स्प्रिंग बोर्ड से, तो वाइट बोर्ड अकेडमी के नाम से है, तो उससे जुड़कर आप वहाँ से ले सकते हैं। 500-700 रुपये, 1000 रुपये में होगा शायद, तो वहाँ से आप परचेज करके गणित पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक और सर है प्रवीण कुमावत, उनसे भी आप मैथ पढ़ सकते हैं। मैंने दोनों से पढ़ी है। और विज्ञान, और विज्ञान की बारी आती है, तो विज्ञान में हम प्रॉपर नाम नहीं बता पाऊँगा विज्ञान का, मेरा थोड़ा सब्जेक्ट कमज़ोर है, तो आप अपने स्तर पर देख लीजिए। तो इसके बाद में आती है बारी हिंदी की। हिंदी के लिए आपको मैं प्रॉपर रूप से बता सकता हूँ कि आप 75 में से 70+ क्वेश्चन कर लेंगे।
और वो कौन से हैं तो आप सबसे पहले मैं आपको गाइड बताऊंगा मानस पब्लिकेशन। जी हाँ, अब तक पढ़ रहा हूँ मैं उसको, जब से हिंदी को पढ़ना शुरू किया था तब से आज तक उसी किताब को पढ़ रहा हूँ। वो किताब ऐसी किताब है कि आप छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर आर तक भी उसी को पढ़ोगे अगर एक बार पढ़ ली तो। बहुत बढ़िया पब्लिकेशन है मानस पब्लिकेशन, उसको अपनाइए, ज़िंदगी आगे बढ़ाइए आप शानदार तरीके से। इसके अलावा आप राघव प्रकाश की भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि राघव प्रकाश में हम थोड़ी सी क्या गहराई ज़्यादा है, बाहर नहीं निकल पाते हैं उसमें, वहीं घूम फिर करके रह जाते हैं। तो देख लेना, आपको अगर राघव प्रकाश अच्छी लगे तो पढ़ लेना, नहीं तो मेरी तरफ से तो मैं मानस पब्लिकेशन को ज़्यादा सही मानता हूँ। इसके बाद में आती है इंग्लिश की बारी। इंग्लिश को भी पढ़ना है, बिना इंग्लिश के भी आप मेरिट में नहीं आएंगे। मेरिट में आना है, अच्छे नंबर से पास होना है तो सारे पार्ट को पढ़ना ही पड़ेगा, भले वो आपको इंटरेस्टेड लगे या ना लगे। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, अच्छा लगे तो भी अच्छी बात, ना लगे तो भी अच्छी। समझ में आ रही बात? पूरे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एलडीसी आप सिर्फ और सिर्फ जीके के भरोसे क्लियर नहीं कर पाएंगे, एक बार पहले भी कहा मैंने और अब भी कह रहा हूँ। अगर आप जीके के भरोसे एलडीसी की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं, नहीं होगा, कभी भी नहीं होने वाला। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने घर वालों को धोखा दे रहे हैं, और नहीं कर रहे तो आप अपना भी हित ही कर रहे हैं, ना आप तैयारी के मूड में हैं और ना सिलेक्शन की दौड़ में। तो आपको क्या करना है, सभी सब्जेक्टों को बराबर बराबर पढ़ना है, बराबर टाइम के हिसाब से पढ़ना है, बार बार रिवाइज हो सके उस हिसाब से पढ़ना है, मैटर सीमित रखना है और बार बार अभ्यास करना है। ठीक है, आप अपना बेस्ट देंगे तो अच्छा होगा, तभी सिलेक्शन होगा। मिलते हैं आपको और अच्छी गाइडेंस के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।